एक चीज़ देखिए यहाँ की छत। अब आप सोचिए इसके नीचे कोई आए, वो टूट जाता है और किसी के सिर पर गिर जाता है तो उसकी स्थिति क्या होगी, परलोक सिधार जाएगा व्यक्ति ऐसे में। ये क्षेत्र खुर्सीपार का क्षेत्र है और यहाँ आए दिन आप खबरों के माध्यम से सुनते ही होंगे कि आए दिन किसी ने किसी को चाकू मार दिया, किसी ने कटर मार दिया। लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ उन्हें ठेंगा दिखा दिया जाता है और कुछ मिलता नहीं। और यहाँ की जो व्यवस्था है छत वत को लेकर के, बाहर बहुत सारे क्रैक व्रैक देखे मैंने। हाँ, छज्जे वज्जे गिरते रहते हैं। किसी पर गिरा अभी तक? किसी के ऊपर नहीं गिरा है, लेकिन क्लास का डर बना रहता। हाँ, डर है। ठीक है। दूसरा चीज़, यहाँ पर का जो एरिया है, जो कैंपस है, जितना आजू बाजू का एरिया है ना, यहाँ नशा बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। और वो नशा की बात केवल वहाँ पर की नहीं है, हकीकत में वो नशा अंदर तक पहुँच चुका है। जब यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं तो वहाँ पर से लोग वो दीवार को पार करके अंदर आ जाते हैं और अंदर नशा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। कॉलेज में सारी लड़कियाँ आ रही हैं, जहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ ही, तो वो सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्म है हम लोग। ये आरओ है, यहाँ से पानी फिल्टर होना चाहिए, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि किसी पोलिंग बूथ का बैलेट बॉक्स हो और इधर से पर्ची डालो और इधर से नेताओं के उनके हक में जो निर्णय आना होता है वो आते होंगे और इधर से विजयी हो जाते होंगे। जो असुविधा है वो बिल्डिंग की है। उसके बाद दूसरा है गर्ल्स वॉशरूम की, जिसमें गर्ल्स वॉशरूम की सर वहाँ पे स्टाफ भी जाता है, मतलब पूरी छात्राएं भी उसी वॉशरूम को यूज़ करती हैं। और उसके बाद है सबसे बड़ी असुविधा है पानी की। जो सीलिंग में रॉड है वो रॉड दिख रहे हैं इस वक्त, और हमें रिपोर्टिंग करते वक्त हमें भी डर महसूस हो रहा है कि कहीं गिर ना जाए। स्थिति बनी हुई है, तो हमें भी मना किया गया था कि आप जाइएगा तो सावधानी से जाइएगा। महाविद्यालय जो अपने बेस्ट फैसिलिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको ये बताएं कि एक कॉलेज ऐसा भी है जहां बच्चे ज़िंदगी और मौत दोनों के बीच संघर्ष करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगा? सुन के अचंभे हो गए? जी हाँ, इस वक्त हम हैं मोहनलाल जैन महाविद्यालय खुर्सीपार में, जो कि भिलाई नगर विधानसभा का एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है। और यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है जिसे आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ विद्यार्थी, यहाँ पर छात्र पढ़ने लिखने के लिए तो आते हैं, लेकिन यहाँ की जो असुविधा है उसे देखकर विद्यार्थी ये सोचते होंगे कि कॉलेज आना बहुत मुश्किल है, यानी कि कॉलेज आना बेकार है। यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ सामने जो पार्किंग है वहाँ से गटर बह रहा है। ये पहला दृश्य है जो आप देख रहे हैं, पहला दृश्य है। इसके बाद भी हम जो आपको दृश्य दिखाने वाले हैं वो लगातार आपको भयावह करते चला जाएगा। ऐसी ऐसी स्थिति देखेंगे आप जो आप ये सोचेंगे कि अगर आपके बच्चे यहाँ आए तो मैं तो कतई अपने बच्चों को यहाँ ना भेजूँ पढ़ने के लिए। ऐसी भी स्थिति आप लोग देखने वाले हैं। ये गटर है, ये पार्किंग का स्थल है। देखिए, इसके बाद यहाँ पर ट्रैक्टर है, ये मैदान है। मैदान में ऐसा बताया जाता है कि असामाजिक तत्व भी आते हैं। लोगों को किराए में नगर पालिका सामान रखने के लिए उपलब्ध कराती है, कार्यक्रम रखने के लिए उपलब्ध कराती है, पैसे ऐंठे जाते हैं, पैसे वसूले जाते हैं। लगातार कमेंट आ रहे थे, लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो भिलाई टाइम्स की टीम आज पहुंची है महाविद्यालय खुर्सीपार महाविद्यालय, और पूर्ण तरीके से पुष्टि करने के लिए, लोगों से बात करने के बाद और पता चलेगा कि यहाँ की दयनीय स्थिति क्या कुछ है। क्योंकि कॉलेज में विद्यार्थियों को जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो सिर्फ नाम है, सिर्फ फाइलों पर है, यहाँ पर दिखता है कुछ नहीं है। और यहाँ के जो जनभागीदारी अध्यक्ष हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। बीएपल राजू हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। महाविद्यालय लेकर जाएंगे, यहाँ की गतिविधि को दिखाएंगे। यहाँ की जो टूटी हुई छत है वो कभी भी गिर सकती है, कभी भी विद्यार्थियों को खतरा हो सकता है। आप आगे वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। हमारे साथ महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष हैं बीएपल राजू जी हैं। तो बताइए कि क्या कुछ स्थिति है कॉलेज की? कॉलेज की स्थिति आज के दिनांक में बहुत ख़राब है, और जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष होते हुए मैंने एक पहल स्टार्ट की है जिसका नाम है एक पहल खुर्सीपार कॉलेज के लिए। बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, जिसमें बीसीए के बच्चों के लिए कंप्यूटर्स नहीं है, आरओ नहीं है, और वाटर कूलर्स की आवश्यकता है। चलते चलते चर्चा करें, देखें महाविद्यालय को। बिल्कुल। जिस संबंध में हम लोगों ने क्या है कि इस पहल के माध्यम से जो आसपास समाज के जो दानदाता हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पार्षद गण हैं, इन सब से एक हम लोगों ने इस पत्र के माध्यम से एक अपील की है कि बच्चों को होने वाली ये असुविधाएं जो हैं आपके दान के माध्यम से, चूँकि जनभागीदारी समिति का एक काम भी होता है कि समाज के अच्छे लोगों से, दानदाताओं से कॉलेज की आवश्यकताओं को पूरी करना। तो हमने एक छोटी सी पहल इस संबंध में रखी है कि भी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे हमें अभी
तत्काल आवश्यकता है कुछ कंप्यूटर्स की, वाटर कूलर की और आरओ की, वो कम से कम पूरी कर सकें। और इस संबंध में हमने एक पहल की है जिसका नाम है एक पहल खुर्सीपार कॉलेज के लिए। साथ ही साथ हम लोगों ने बीएसपी से भी अनुरोध किया है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें थोड़ी सी कम से कम अनुमति दीजिए, तो उन्होंने भी मौखिक तौर पर हमें कहा है कि यदि रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको यदि धनराशि उपलब्ध है तो वो उस संबंध में भी हम कोशिश करते हैं आपको ये अनुमति प्रदान करें। साथ ही साथ शासन के माध्यम से भी 2 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक ही हम लोगों को स्वीकृत हुई है, परंतु अभी खुर्सीपार क्षेत्र में इतना बड़ा जमीन नहीं है कि कॉलेज वहाँ बना सकें। तो अभी फिलहाल के लिए ये स्थिति थोड़ी सी अटकी हुई है, लेकिन अभी जो कॉलेज की स्थिति है वो बहुत दयनीय है, जिसमें जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष होते हुए मैं ये चाहता हूँ कि समाज भी इस संबंध में पहल करे। जैसे मान लेते हैं कि कॉलेज के आसपास का वातावरण बहुत खराब है, ऑडिटोरियम दिन में बजाया जाता है जिसकी अनुमति जो है नगर निगम देता है। इस संबंध में हम लोगों ने जोन कमिश्नर, साथ ही साथ मुख्य जो है कमिश्नर सुपेला, साथ ही साथ जिला कलेक्टर को इस संबंध में अवगत कराया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये इन चीज़ों को दिन में जो नागरिक हैं उनको उपलब्ध नहीं कराएंगे ताकि शिक्षण और शिक्षण कार्यक्रम में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। तो आप इनकी बातें सुनी और आपको एक चीज़, बहुत अद्भुत चीज़ दिखाता हूँ यहाँ की। देखिए यहाँ की सांस्कृतिक मंच है, यहाँ की सांस्कृतिक मंच है और महाविद्यालय की सांस्कृतिक मंच इस तरीके से देखिए, ना इस पर छत है, ना यहाँ अगर कार्यक्रम होगा तो कैसे होगा सोचिए। अगल बगल का दृश्य दिखाइए, कैमरामैन से बोलूँगा कि अगल बगल के यहाँ का दृश्य दिखाइए। यहाँ पर एक मुरझाया हुआ पौधा है और यहाँ पर पौधा ही नहीं मुरझाया है, बच्चों की उम्मीदें भी मुरझा गई यहाँ आने से, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या और सुविधाएँ उन्हें मिलेंगी तो मिलेंगी क्या। ये दूसरा यहाँ का माइनस पॉइंट है। पहले तो गटर से बहता पानी देखिए आप, दूसरा देखिए यहाँ की अव्यवस्था के नाम पर जो मंच की व्यवस्था है वो, और आप तीसरा देखने वाले हैं यहाँ की टूटी हुई छत। आगे आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे यहाँ की बेहतरीन इमारतें। चलिए अब यहाँ का जो दृश्य है, हम ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ सामने सीढ़ी बना हुआ है, ऊपर के जो कक्ष होते हैं वहाँ जाने के लिए। और जब हम यहाँ पर पहला कदम रखा, इतना धूल जमा हुआ है, मानो ऐसा लगता है कि बरसों से कोई विद्यार्थियों ने यहाँ पैर ना रखे हों, इतना धूल जम गया है। आप देखिए, तो देखिए इतना धूल है यहाँ। यहाँ पर बिजली के लिए बोर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ है तो क्या, वायर ही निकले हुए हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पे सुविधा के नाम पर सिर्फ चीज़ों को चढ़ा दिया गया है। दरवाज़ा है, कौन सी सदी का कौन सा काल का दरवाज़ा है पता नहीं है, इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है, इसका भी अस्तित्व मिटता हुआ जा रहा है। और आइए और आपको दिखाते हैं, यहाँ कुर्सी टेबल ऐसे ही रखा हुआ है। एक चीज़ देखिए, यहाँ की छत। अब आप सोचिए, इसके नीचे कोई आए और ऊपर से अगर वो टूट जाता है और किसी के सिर पर गिर जाता है तो उसकी स्थिति क्या होगी। स्थिति नहीं, दयनीय स्थिति हो जाएगी, परलोक सिधार जाएगा व्यक्ति ऐसे में। ये क्षेत्र खुर्सीपार का क्षेत्र है और यहाँ आए दिन आप खबरों के माध्यम से सुनते ही होंगे कि किस तरीके से वारदातें होती हैं। बहुत सारे क्राइम के खबरें आप इस एरिया से सुनते हैं कि आए दिन किसी ने किसी को चाकू मार दिया, किसी को किसी ने कटर मार दिया। तो जाहिर सी बात है कि लड़कियों के मन में, जो बालिकाएं हैं जो पढ़ने के लिए आती हैं, उनके मन में तो डर बना ही रहता होगा कि शाम को जब ये महाविद्यालय से निकले तो सुरक्षित वो घर पहुँचे। तो ये भी बड़ा सवाल है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन ने इस पर कितना ध्यान दिया है। लोगों की अब तक की जहाँ पर राय मिली है, लोगों की प्रतिक्रिया मिली है, उन लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ उन्हें ठेंगा दिखा दिया जाता है और कुछ मिलता नहीं है। ये एमए राजनीति विज्ञान का कक्ष है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, लड़के और लड़कियाँ बैठी हुई हैं। इनसे बारी बारी से हम बात करेंगे और क्या कुछ कहते हैं। कहाँ से आती हैं आप? खुर्सीपार से, यहीं के रहने वाली हैं? हाँ, यहीं से। सुरक्षित महसूस करती हैं कॉलेज आने के बाद? जाते हैं तो रहते हैं, मैं सुरक्षित महसूस करते हैं, बट थोड़ा एरिया का। महाविद्यालय अच्छा है? हाँ, अच्छा है, अच्छा है। और अच्छे से बनना चाहिए। बनना थोड़ा तो रिकवर होना चाहिए। क्या दिक्कत लगता है कॉलेज में आपको? बस वॉशरूम वगैरह का प्रॉब्लम है बस, और बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो। आपको कुछ परेशानियाँ होती हैं? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस वॉशरूम वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। फैसिलिटी अच्छी है कॉलेज की? हाँ, अच्छी है। अच्छा, ठीक। यहाँ के विद्यार्थियों से बारी बारी से हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ है, फाइनल स्टूडेंट BC। ठीक है।
यहाँ की व्यवस्था कैसी लगती है आपको कॉलेज की? व्यवस्था वैसे तो उतना मतलब देखा जाए, सही सही बताइएगा, ईमानदारी से। हाँ ईमानदारी से बताऊँगा, व्यवस्था मतलब जैसा मिलना चाहिए वैसा तो नहीं है, लेकिन मैडम लोग अपने हिसाब से मतलब चल जाए उस हिसाब से चला रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से जो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो अभी उतना नहीं पहुंच रहा है। और स्पेशली आप देख रहे कॉलेज का आर्किटेक्चर वगैरह क्या क्या समस्याएं हो रही है, और पढ़ने में जैसे ग्राउंड्स वगैरह जितने भी माहौल है उससे भी थोड़ा वो रहेगा। तो हम लोग मतलब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मतलब फैसिलिटी मिलनी चाहिए जैसे गवर्नमेंट कॉलेज को वैसा मिलना चाहिए, और फैसिलिटी वगैरह पीने के पानी वगैरह सुविधा वो सब थोड़ा हो रहा है। ठीक। लड़कियां हैं, लड़कियों से भी बात करते हैं। वॉशरूम को लेकर के बहुत सारी परेशानियां जताई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वॉशरूम के लिए लड़कियों को दिक्कत होती है, वहाँ पानी भी नहीं आती है, और मतलब लड़कियों के लिए एक ही वॉशरूम है, उसमें मैम्स भी जाते हैं, सब जाते हैं, तो हम लोग को मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता है। और बाकी सुविधाएं, पढ़ाई अच्छी से होती है यहाँ? पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है। और यहाँ की जो व्यवस्था है छत वत को लेकर के, बाहर बहुत सारे क्रैक व्रैक देखे मैंने, इस पर हाँ, क्या? छज्जे वज्जे गिरते रहते हैं। गिरते रहते, किसी पर गिरा है अभी तक? किसी के ऊपर नहीं गिरा है, लेकिन क्लास का डर बना रहता है। हाँ, डर है। ठीक है। हमारे साथ एक विद्यार्थी है, ओम प्रकाश नाम है इनका, क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश? मैं यहाँ मतलब बहुत दूर से आता हूँ, लगभग 30 किलोमीटर दूर से। कहाँ से आते हैं? मेरा गाँव गुधेली है, जिला बेमेतरा है। हाँ। तो मैं वहाँ से आता हूँ, तो डिब्बे में सिर्फ 1 लीटर वाला डिब्बा है, तो उसमें पानी पकड़ के आता हूँ। लेकिन यहाँ पीने के लिए मतलब पानी की सुविधा नहीं है, तो हम लोग का जो पानी का रिक्वायरमेंट होना चाहिए ना वो नहीं हो पाता है, इसलिए मतलब जल्दी वीक हो जाते हैं हम लोग। और जैसे कि यहाँ का जो बिल्डिंग है, जब भी हम लोग क्लास में रहते हैं तो हमेशा डर रहता है कि कभी गिर ना जाए, और बारिश के दिनों में तो पढ़ाई करते रहते हैं और पानी गिरता रहता है, मतलब रिसा होता है पूरा, किताब में गिरता रहता है, तो गीला गीला हो जाता है। और बहुत सारी जैसे अभी खेल भी खेले, तो पूरा ग्राउंड में जहाँ पूरा नाली वाली है वहीं पे हम लोग खेले हैं। तो कभी किसी से शिकायत की ओम प्रकाश आप लोगों ने? हम लोग उस दिन किए थे शिकायत, आए थे मनीष पांडे जी, मनीष पांडे, और जन भागीदारी अध्यक्ष भी आए थे। तो हम लोग इस बात की मतलब शिकायत किए थे, बट अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया है। देखते हैं। ये वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन को, जो सरकार देख रही है, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री देख रहे हैं, टंकराम वर्मा जी अगर देख रहे होंगे वीडियो, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पढ़ाई के मामले में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे सुविधाएं जिस तरीके से स्टूडेंट लोगों को मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ के स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं दूसरी जगह की अपेक्षा, क्योंकि क्या है यहाँ के मतलब स्टूडेंट लोगों को अगर सुविधाएं भी मिल जाएंगी तो वो और आगे बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा और मतलब जो सुविधा जल्दी से जल्दी थोड़ा प्रोवाइड करने की। विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे। अर्चना पटले, MSc 3rd सेम केमिस्ट्री। अर्चना, क्या क्या परेशानी लगती है आपको महाविद्यालय? सर, सबसे बड़ी जो असुविधा है वो बिल्डिंग की है, उसके बाद दूसरा है गर्ल्स वॉशरूम की, जिसमें गर्ल्स वॉशरूम की सर वहाँ पे स्टाफ भी जाता है, ऊपर से पूरे मतलब पूरी छात्राएं भी उसी वॉशरूम को यूज़ करती हैं। और उसके बाद है सबसे बड़ी असुविधा है पानी की, और फिर लैब में लैब टेक्नीशियन नहीं है। और अभी बारिश चल रही थी, तब हम लोग को क्लास भी मतलब कुछ दिनों के लिए बंद करनी पड़ी थी। अब हमारी क्लास में करंट आ रहा था सीलन की वजह से। ये बताइए अर्चना कि यहाँ जो कुर्सी पार है मतलब थोड़ा क्राइम के मामले में आगे है, हाँ है ना? मैं प्रॉपर यहाँ से नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, पर मैं अपनी जो 12th के बाद की पढ़ाई यहाँ से कर रही हूँ। तो मैं जब यहाँ पे आई एडमिशन के लिए सोचा, तो मेरे को बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्तों ने बोला कि वो एरिया अच्छा नहीं है, वहाँ पे अकेले जाना अच्छा नहीं है, मतलब क्राइम बहुत ज़्यादा होता है इस टाइप से। और हाँ, हम 1-2 बार पहले जब आए तो देखे कि मतलब ऐसे ही कॉलेज के बाहर से कि कोई सिगरेट ही पी रहा है खिड़की के बाहर, गेट के बाहर, ये सब मतलब नशा पानी यहाँ पे चलते रहता है। अभी कॉलेज के अंदर नशा करते हुए कोई मिला है? सर, ऐसे तो नहीं, क्योंकि कॉलेज के अंदर तो ज़्यादातर स्टूडेंट ही रहते हैं, तो नशा करते हुए, पर बाहर ज़रूर दिखते हैं सर। लड़कियों को सुरक्षित माना जा सकता है कॉलेज में आपके अनुसार? नो सर, नहीं माना जा सकता, क्योंकि हम लोग जब सारे फ्रेंड ना एक साथ आते हैं और एक साथ निकलते भी हैं कॉलेज से, अकेले कोई आता जाता नहीं। कहाँ से आती हैं आप? मैं खुर्सी पार से ही आती कुर्सी पार से आती है। सुविधाओं के नाम पर सही सुविधा मिल रहा है कॉलेज में? आप बताइए अपनी ईमानदारी से हूँ। बताइए। मुझे तो सब चीज़ ठीक लगता है। सब चीज़ ठीक लगता है? कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता है यहाँ? नहीं।
उधर बोल रही थी दीदियाँ कि यहाँ वॉशरूम की दिक्कत है मुझे करके। पानी की व्यवस्था ठीक नहीं लगती पीने के हाँ, लिए। वाटर कूलर है यहाँ? कितने वाटर कूलर हैं? एक ही है सर। एक है। अच्छे से चलता है? हाँ, अच्छे से चलते हैं। पानी मुहैया हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है? मैं यहाँ की पानी नहीं, मतलब यहाँ से पानी नहीं पीती, लेकिन मेरे को ना यहाँ पानी की ठीक नहीं लगता व्यवस्था, पीने के लिए अच्छे से रहना ठीक चाहिए। है। पढ़ाई लिखाई सब ठीक हो रहा है? सब ठीक है पढ़ाई। उधर मैंने देखा छत क्रैक है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उसमें थोड़ा डर रहता है, उसको रिपेयरिंग करवाना चाहिए। रिपेयरिंग कराना चाहिए। सामने बहुत गंदगी है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ, गंदगी तो है सर। किनको बोलना है सामने गंदगी, उस पर कुछ बोलेंगे आप लोग? हाँ, उधर बोलना है उनको, मैं उनके पास ले जाता हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों को जब मैं पूछूंगा, मीडिया से बोलने के लिए थोड़ा बचते हैं, लेकिन अपनी तकलीफ़ों को जाहिर सी बातें बताते भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? सामने हम लोगों ने गटर दिखाया, सबसे पहले वीडियो में मैंने उसी को दिखाया। आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर? सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम शुभम सिंह है। मेरा निवास स्थान यहीं पर है, जोन 1 सेक्टर 11 मार्केट। कुछ किलोमीटर में पड़ता है मेरा कॉलेज। जो मेरे को कॉलेज में सबसे बड़ी दिक्कतें लगती है, वो 2-3 दिक्कत है। ऐसे कि सब लोग वाटर कूलर बोल रहे हैं, बट दिक्कत ये है ना, यहाँ पर जो पानी की टंकी है, हाँ, वही साफ़ नहीं है। अच्छा। तो आप वाटर कूलर कितना ही ला लो, मेन जो है टंकी वही साफ़ नहीं है, तो हम लोग को तो गलत पानी मिले, सबसे पहला चीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर सेफ्टी गार्ड नहीं है कोई भी। तो अगर कोई हमको गार्ड मिले जो यहाँ कि कोई ध्यान दे- चपरासी, कोई आने वाला रोकने वाला कोई नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं है, तो कोई भी आ जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि यहाँ रोक नहीं है, कोई भी इंसान अंदर आ जाता है और कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है जिसको समझ में आ रहा है। तो ये मेरे को लगता है सबसे बड़ी यहाँ पर की दिक्कत है। बाकी तो ऐसा अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं पढ़ाने में। जैसे कि अभी हम लोग का स्पोर्ट्स हो रहा था, तो वो जो स्पोर्ट्स है हमको पहली बार मौका मिल रहा है करने का, तो हम उतना अच्छा दे नहीं पा रहे अपना 100%। क्यों? मैदान भी तो अच्छा नहीं है वहाँ पर। मैदान तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो है ही नहीं। दूसरी सबसे बात यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं है। यहाँ कोई अगर स्पोर्ट्स का टीचर आता तो हमको सिखा पाता, तो शायद हम ज़्यादा अच्छा खेल पाते। स्पोर्ट के भी टीचर नहीं है? स्पोर्ट का टीचर नहीं है यहाँ, टीचर्स की बहुत कमी है। जब हम ये सारी चीज़ें आगे पहुँचा दे तो बोलते हैं ऊपर से फंड नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग रहता तो फंड आता। अब जब बिल्डिंग ही नहीं है, फंड ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? लाइब्रेरी है यहाँ पढ़ने के लिए? लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरियन नहीं है। अद्भुत, अविश्वसनीय। बाकी ये लोग हैं कि अपने शिक्षा व्यवस्था को लेकर ठीक है, पढ़ाई हो रहा है, लेकिन जो सुविधाएं मिलना चाहिए इन लोगों को मिल नहीं रहा है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर उच्च शिक्षा मंत्री देख रहे हैं तो आदरणीय जी आपसे निवेदन है, मेरा तो नहीं, इन विद्यार्थियों का करबद्ध निवेदन है, कम से कम शिक्षा के नाम पर इनका भला कर दीजिएगा, दुआएं मिलेंगी। यकीन नहीं होता कि भिलाई वो शहर है जहाँ बड़े बड़े कथा होते हैं और बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता है, और विद्वान जो होते हैं बहुत शिक्षित होते हैं, तभी तो कथा प्रसंग करते हैं। लेकिन मेन मुद्दा कथा का नहीं है, मेन मुद्दा भक्ति का नहीं है, मेन मुद्दा है शिक्षा का। अगर शिक्षा अच्छी है तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी क्यों है? आप ये देखिए, ये भी एक खूबसूरत चीज़ है अपने आप में, जो बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से इसे पेश किया गया है। और ये आरओ है, यहाँ से पानी फिल्टर होना चाहिए, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि किसी पोलिंग बूथ का बैलेट बॉक्स हो और इस पर वोट डालने के लिए पर्ची डाली हो, और इधर से पर्ची डालो और इधर से नेताओं के जो उनके हक में जो निर्णय आना होता है वोट से, वो आते होंगे और इधर से विजयी हो जाते होंगे। ऐसा है, ऐसी दयनीय स्थिति है। अगर इसे रखे हैं तो इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? इसे क्यों रखे हैं भाई साहब? देखिए ना, यहाँ चालू है ना बंद है ना स्थिति है, मतलब इसे सजावटी के लिए तरह रख दिए गए हैं। और सबसे मुख्य चीज़ ये देखिए कि हाँ, कुछ समय पहले क्लास चलता था बोल रहे हैं, और यहाँ जो ऊपर से गिरे हैं सीमेंट के जो टुकड़े, वो अभी भी मेरे हाथ में है, ये सीमेंट के टुकड़े हैं। मान लो कोई नीचे रहता तो उनकी स्थिति क्या होती? देखिए, रॉड दिख रहे हैं, जो सीलिंग में रॉड हैं वो रॉड दिख रहे हैं इस वक्त, और हमें रिपोर्टिंग करते वक्त हमें भी डर महसूस हो रहा है कि कहीं गिर ना जाए, स्थिति बनी हुई है। तो हमें भी मना किया गया था कि आप जाइएगा तो सावधानी से जाइएगा और हिसाब से रिपोर्टिंग कीजिएगा। तो हम लोग आपको सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कुर्सी पार्क कॉलेज। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो, या विद्यार्थी ना भी हो, एक इंसानियत के नाते वीडियो इतना शेयर कीजिए कि उच्च शिक्षा मंत्री तक पहुँचे और यहाँ के इस क्षेत्र के विधायक तक भी पहुँचे, ताकि वो यहाँ पर आ करके इस महाविद्यालय का निरीक्षण करे और बात ऊपर तक उठाए और महाविद्यालय को संवारने में, महाविद्यालय को बढ़िया से दुरुस्त करने में अपनी सहभागिता प्रदान करें।